एक घना जंगल था जहां सन्नाटे को चीरती हुई एक नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। किनारे पर दो साधु खड़े थे। एक वृद्ध गुरुदेव जिनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो कोई ठहरा हुआ सरोवर हो, और दूसरा उनका युवा शिष्य जो धर्म के नियमों और मर्यादाओं को पत्थर की लकीर मानता था। उसी किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें डर से कांप रही थीं। नदी का बहाव तेज था और वो उसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अचानक गुरुदेव ने बिना किसी संकोच के उस वृद्ध महिला को अपनी पीठ पर बिठा लिया। शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक साधु का स्त्री को छूना, ये तो धर्म के विरुद्ध है। गुरुदेव शांत भाव से नदी के गहरे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे और सुरक्षित तरीके से उस पार जाकर उन्हें उतार दिया। सफर फिर शुरू हुआ। घंटों बीत गए, लेकिन शिष्य के अंदर एक भयानक शोर मचा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और मन घृणा से भरा हुआ। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बीच रास्ते में रुक गया और चिल्लाया, गुरुदेव, आपने उस स्त्री को छूकर हमारी साधना अपवित्र कर दी। हमारे नियम कहते हैं कि हमें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, फिर आपने ऐसा पाप क्यों किया? गुरुदेव बड़े ही सौम्य और शांत भाव से पीछे मुड़े। उन्होंने शिष्य की तड़पती हुई आंखों में देखा और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, वत्स, नियम और मर्यादाएं इंसानियत से बड़ी नहीं होती। उस समय मुझे कोई स्त्री नहीं दिखी, बल्कि मुझे उनमें अपनी मां का स्वरूप दिखा। जब कोई असहाय और मजबूर हमारे सामने खड़ा हो तो उसकी सेवा करना ही सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम मन में करुणा नहीं रखेंगे तो हमारी साधना का कोई मूल्य नहीं। शिष्य अभी भी कुछ कहने वाला था कि गुरुदेव ने मुस्कुराकर आगे कहा, और एक बात वत्स, मैंने तो उस मां को घंटों पहले उसी नदी के किनारे उतार दिया था, लेकिन तुम उन्हें अब तक अपने मन की पीठ पर ढो रहे हो। बोझ मेरी पीठ पर नहीं था वत्स, बोझ तो तुम्हारे मन पर है। ये शब्द बिजली की तरह शिष्य के कलेजे पर लगे। उसे पल भर में अपनी संकीर्ण सोच और अहंकार का एहसास हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसका सारा गुस्सा पश्चाताप की आग में जलकर राख हो गया। वो बिलख बिलख कर रोने लगा और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। वो कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नियमों के अंधेपन में उलझा रहा और आपने मुझे साक्षात धर्म के दर्शन करा दिए। कहानी की सीख, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। नियमों का पालन तब तक ही सार्थक है जब तक वे मानवता के मार्ग में बाधा न बने। दूसरों की गलतियां ढोने से बेहतर है कि अपने मन को क्षमा और प्रेम से भर लिया जाए।